हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर फैक्टर एंड स्कैटरिंग फैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्कैटरिंग फैक्टर क्या होता है, फिर हम देखेंगे स्ट्रक्चर फैक्टर क्या होता है। दोनों की डेफिनेशन डिस्कस करने के बाद हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्कैटरिंग फैक्टर। द इफेक्टिवनेस ऑफ एन एटम इन स्कैटरिंग एक्सरे इज कॉल्ड स्कैटरिंग फैक्टर एंड इज गिवन बाय सिंबल एफ। ठीक है, तो जो हमारे पास में इफेक्टिवनेस होती है ऑफ एक एटम की एक्सरे को स्कैटर करने में, उसको ही हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग फैक्टर कहते हैं। तो हमारे पास में कोई क्रिस्टल प्लेन होता है, उसके अंदर हमारे पास में क्या होते हैं, वेरियस एटम्स प्रेजेंट होते हैं। उन एटम्स के जो हमारे पास में क्या होती है, स्कैटर करने के लिए एक्सरे की जो इफेक्टिवनेस होती है वो अलग अलग होती है। तो जो हमारे पास में कोई एटम है, उसकी जो एक्सरे है उसको स्कैटर करने की जो इफेक्टिवनेस है, उसको ही हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग फैक्टर कहते हैं। उसको हम एफ से डिनोट करते हैं, और एफ कौन सा होगा, स्मॉल एफ होगा। ठीक है, द मोर इलेक्ट्रॉन एन एटम पोजेस मोर स्ट्रोंगली इट विल स्कैटर द एक्सरेज एंड ग्रेटर विल बी स्कैटरिंग फैक्टर। तो हमारे पास में क्या होते हैं कि जो एटम है, अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वो जो स्ट्रोंगली स्कैटर करेगा किसको, एक्सरे को, और जो स्कैटरिंग फैक्टर होगा वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके बाद में जो हमारे पास में स्कैटरिंग फैक्टर है वो डिपेंड कर नॉट ओनली ऑन द एटॉमिक नंबर। तो ये जो हमारे पास में एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जो स्कैटरिंग फैक्टर होता है वो केवल एटॉमिक नंबर पे ही डिपेंड नहीं करता है, बट आल्सो ऑन द ब्रेक एंगल एंड द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, ब्रेक एंगल पे भी डिपेंड करता है और वेवलेंथ ऑफ एक्सरे पे भी डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे हमारे पास में ब्रेक एंगल इंक्रीज होगा, स्कैटरिंग पावर जो होगी वो डिक्रीज करेगी। ठीक है, इसके बाद में इफ़ द स्कैटरिंग फैक्टर इज लार्ज देन द एटम स्कैटर एक्सरे स्ट्रॉन्गली। अगर स्कैटरिंग फैक्टर लार्ज होगा तो जो एटम होंगे वो एक्सरे को स्ट्रॉन्गली स्कैटर करेंगे। स्कैटरिंग फैक्टर इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम रो आर से रिप्रेजेंट करते हैं इन ए स्फेरिकल सिमेट्रिकल एटम। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख रखा है रो आर एंड द एंगल थ्रू विच द बीम इज स्कैटर्ड। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में स्कैटरिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू 4π/0 इंटीग्रेशन 0 to π रो आर साइन के आर अपॉन में के आर आर स्क्वायर डी आर। के की वैल्यू होती है 4π अपॉन में लेमडा साइन थीटा। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास में स्कैटरिंग फैक्टर। बेसिकली स्कैटरिंग फैक्टर क्या है, कोई भी एटम है वो कितना एक्सरे को स्कैटर कर पा रहा है, कितनी जो इंटेंसिटी से उसको स्कैटर कर पा रहा है, उसको ही हम क्या कहेंगे, स्कैटरिंग फैक्टर कहेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर फैक्टर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर फैक्टर जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ एच के एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे जो एफ होगा वो क्या होगा, कैपिटल एफ होगा। द स्ट्रक्चर फैक्टर एफ एच के एल इज ए मैथमेटिकल फंक्शन डिस्क्राइबिंग द एम्पलीट्यूड एंड द फेज ऑफ ए वेव डिफ्रेक्टेड फ्रॉम ए क्रिस्टल लेटिस प्लेन characterized by Miller indices। ठीक है, द स्ट्रक्चर फैक्टर एफ एच के एल आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑन विच द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिपेंड। ठीक है, तो इस पर क्या डिपेंड करती है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिपेंड करता है। द स्ट्रक्चर फैक्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर बिकॉज इट इज ओनली फैक्टर दैट गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट एटॉमिक पोजिशन। If a unit cell contains several atoms with scattering factor Fi and coordinate x, j, a, y, j, b, z, j, c, then we show that the overall amplitude of the wave diffracted by the HKL plane is given by। तो जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया था कि जो हमारे पास में दो चीज़ें होती है, एक तो हमारे पास में क्या होता है, स्ट्रक्चर फैक्टर होता है, एक दूसरा होता है हमारे पास में स्कैटरिंग फैक्टर होता है। तो स्कैटरिंग फैक्टर की जब हमने बात करी थी तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास में लेटिस प्लेन होता है, ठीक है, जैसे ये एक प्लेन है, इसके अंदर वेरियस एटम होते हैं, उनके स्कैटरिंग फैक्टर जो होते हैं अलग अलग होते हैं। लेकिन जो स्ट्रक्चर फैक्टर होता है वो एक पूरे क्रिस्टल प्लेन का होता है। ठीक है, तो क्रिस्टल के अंदर वेरियस प्लेन होंगे, सभी प्लेन का जो स्ट्रक्चर फैक्टर होगा वो अलग अलग होगा। तो स्ट्रक्चर फैक्टर बेसिकली क्या होगा, इसके अंदर जो वेरियस एटम प्रेजेंट है उनका जो हमारे पास में स्कैटरिंग फैक्टर है, ठीक है, वही जो होता है उसको सम अगर हम निकाल लें तो वो हमारे पास में स्ट्रक्चर फैक्टर आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ लिखी है, इफ़ ए यूनिट सेल कंटेन सेवरल एटम्स scattering factor with scattering factor fj and coordinates, then we show that the overall amplitude of a wave diffracted by the HKL plane। अगर इस प्लेन की हम बात करें तो इसकी भी हमारे पास में HKL वैल्यू होगी, जैसे 110, ठीक है, 100। ठीक है, इस प्लेन को जो HKL से हम जिससे डिस्क्राइब कर सकते हैं वो प्लेन को हम किस तरह से गिवन करेंगे, एफ HKL इक्वल टू समीशन जे एफ जे ई रेस टू दी पावर आयोटा 5 HKL जे। ठीक है, तो इनका तो सम होगा ही, साथ में हमारे को फेज़ को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो वो होता है हमारे पास में स्ट्रक्चर फैक्टर। तो यहाँ पे जो 5 HKL है वो क्या है हमारे पास में, इक्वल टू है 2π h x j प्लस k y j। ठीक है, यहाँ पे सब जगह क्या है, j है, और प्लस l z j। ठीक है, तो h के l से हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लेन को,
और ये डायरेक्शन है एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, ठीक है। और इसके साथ में ही हम क्या करते हैं, जे के जो जे डायरेक्शन है उसके अंदर हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने सबके नीचे क्या लगा दिया, जे। द क्वांटिटी एफ एच के लिए इज द स्ट्रक्चर फैक्टर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर फैक्टर क्या होता है। बेसिकली हमारे पास में जितने भी जो हमारे पास में क्या होते हैं, स्कैटरिंग फैक्टर होते हैं एटम्स के, ठीक है। तो वो जो स्कैटरिंग फैक्टर्स होते हैं वो क्या होती है कि वो जो हमारे पास में स्कैटरिंग फैक्टर होता है उसका ही जो होता है एक तरह से सम होता है, लेकिन इसके साथ में हमारे को ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे पास में फेज़ जो है वो फेज़ क्या है, ठीक है। तो फेज़ और जो हमारे पास में स्कैटरिंग फैक्टर होते हैं वो हमारे पास में क्या होते हैं, स्ट्रक्चर फैक्टर के इक्वल होते हैं। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।